स्टॉक मार्केट की हमें जरूरत क्या है और क्या होगा कि अगर स्टॉक मार्केट नहीं हो तो स्टॉक मार्केट से कैसे आपका इस्तेमाल किया जाता है, इनसाइडर ट्रेडर से कैसे स्टॉक मार्केट के शेयर्स को बढ़ा दिया जाता है और इसका आप पर और आम जनता पर क्या असर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की डार्क साइड क्या है। बड़ी कंपनीज को ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है, यानी इतना पैसा जो किसी सिंगल इंसान के पास नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट के द्वारा लोग अपना पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और लोगों को उसके बदले कंपनी का कुछ हिस्सा मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी आने वाले टाइम पर जो भी कुछ प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाएगा। लेकिन कंपनीज अगर लॉस में जाती हैं तो ये रिस्क आपका होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी थी स्टॉक मार्केट की, लेकिन स्टॉक मार्केट को आप एक आम इंसान की तरह देखेंगे जो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब मान लो कि आप वो इन्वेस्टर हो जो इसमें अपना पैसा लगा रहा है। आपके सामने ढेर सारी कंपनी मौजूद है। आपके मन में आएगा कि किस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। आप क्या सोचकर इन्वेस्ट करेंगे? यही सोचेंगे ना कि किस कंपनी में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा, किस कंपनी में आपका पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। अगर इस दौरान कोई आपसे कहे कि मेरे पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है इस कंपनी की कि आने वाले टाइम पर इसमें एक बड़ी फंडिंग आने वाली है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम पर ऊपर जाएगा, तो इसी कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर लो और ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ वो आपको ही दे रहा है, तो क्या स्टॉक मार्केट यानी सट्टा बाजार के लिए ये गलत नहीं होगा? क्योंकि उन्हें ये सीक्रेट नहीं पता कि इस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। इसे ही कहते हैं इनसाइडर ट्रेडर। इसका बेसिकली मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाना कुछ ऐसी जानकारी से जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब ये खबर किसी भी इनसाइडर से पता चल सकती है। हो सकता है कि ये कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो। अगर वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक में ट्रेड करे तो ये अनफेयर ही होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन जाकर किसी अपने दोस्त को बता दे तब भी इसे इनसाइडर ट्रेडिंग ही कहा जाएगा। लेकिन हर केस में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकालना इलीगल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जर्नलिस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस कंपनी की अर्निंग डेटा को, प्रॉफिट डेटा को, सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब ये करना लीगल है क्योंकि जर्नलिस्ट सिर्फ अपनी स्टोरी के लिए इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा है। लेकिन जर्नलिस्ट को ये सब इन्फॉर्मेशन पता चली जिससे ये पता लगे कि इससे कंपनी के शेयर्स अप जाएंगे, तो अगर वो इस चीज से प्रॉफिट कमा लेता है तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। अब सवाल ये आता है कि किसको पता चल रहा है कि कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चुपके से मिल जाती है तो किसको पता चलेगा कि ये मेरे दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी है। ये सही भी है क्योंकि ये चीज पता करनी बहुत मुश्किल है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बहुत कॉमन है। इतना ही नहीं, इस तरह के इनसाइडर ट्रेडर्स प्रूफ करना कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है ये बहुत ही मुश्किल है। अब इस तरह की चीजें अगर कोई बड़ी कंपनी करेगी तो ये सोच कर देखें ये कितनी गलत बात होगी। एग्जाम्पल के लिए समझिए गोल्डमैन सैक्स का एलिजेड एल्यूमिनियम स्कैम। Goldman Sachs. The loans that were blamed for the worst financial crisis since the Great Depression was hit today with a record fine of $550 million. असल में हुआ क्या कि इस बैंक की ब्रांच एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। इन्होंने इस एल्यूमिनियम सप्लाई को कंट्रोल करके रखा कुछ इस तरह से जिससे एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ती ही रहे और पैसा भी बढ़ता रहे, और फिर जाकर ये एल्यूमिनियम के फ्यूचर पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे इन्हें पहले से ही पता है कि एल्यूमिनियम के शेयर्स ऊपर ही जाएंगे। अब देखते हैं कि लीगली जो आम लोग स्टॉक मार्केट के शेयर्स को परचेस करते हैं उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जरा सा सोच कर देखिए, अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किस चीज के बारे में सोचते हैं? असल में ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। इसका मतलब हुआ कि बाकी सभी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कंपनी जो कर रही है वो अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है, या कंपनी का इकोसिस्टम कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कंपनी का इम्पैक्ट दुनिया पर क्या पड़ रहा है, इन सभी बातों पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक कंपनी अपने वर्कर्स की सैलरी काट देती है या फिर कुछ लोगों को निकाल देती है और एम्प्लॉइज को अच्छी तनख्वाह नहीं दी जाती। अब ये सब करना कंपनी के प्रॉफिट के लिए तो बहुत अच्छा है। कंपनी ज्यादा पैसे बचाएगी, ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, और जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है, तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि उनका पैसा डबल हो रहा है और ऐसे ही और लोग पैसा लगाएंगे। इससे कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा कि एम्प्लॉइज को और बुरी तरह से ट्रीट करें या उन्हें कम सैलरी दें। ऐसी एक कंपनी एनवायरनमेंट के लिए अगर हानिकारक है, मान लीजिए हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करती है खुद के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से सस्ता पड़ता है जिस वजह से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर अपने केमिकल वेस्ट को हमारी नदियों में छोड़ते हैं क्योंकि उन सभी केमिकल्स को प्रोसेस करने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, इससे शायद प्रॉफिट कम हो जाएगा। या फिर अपनी फैक्ट्रीज का कचरा हमारे आसपास डंप कर देते हैं क्योंकि गार्बेज को प्रोसेस करने में भी पैसा खर्च होता है। ये सभी बातें आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा है।
लेकिन जो लोग अंधाधुंध अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन सब बातों को रियलाइज नहीं करेंगे। उन्हें तो सिर्फ अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। तो इससे हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और कंज्यूमर पर क्या रिस्पॉन्स पड़ रहा है हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट को ही सोचेंगी तो वो इनकरेज होती हैं कि वो ग्रीड बेस्ड सामान बनाए, ना कि नीड बेस्ड सामान। मान लो आप सुबह जो नाश्ता करते हैं, ये कंपनी उस नाश्ते में मार्केटिंग करके ये कहती है कि आपको मिल्क में ये घोल के पीना चाहिए, जो कि असल में सिर्फ चीनी है, या फिर ये चीनी से भरे क्रस्ट खाने चाहिए क्योंकि ये हर कोई खाता है। इससे आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ता है, लेकिन कंपनीज को इससे प्रॉफिट मिलता है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिलता है और आप उस हिस्से को जोड़ जोड़ कर हॉस्पिटल्स को बिल पे करते हैं। लेकिन आप अगर नाश्ते में घर का बनाया दूध पियो या दलिया खाओ और ना ही किसी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा, तो अक्सर लोग जाने अनजाने में पैसे इन्वेस्ट करते वक्त ऐसी बातों को बढ़ावा दे देते हैं। इस बात का बचाव ये है कि जरा सोच कर देखें कि जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उस कंपनी का क्या फर्क पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर। इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इसी से रिलेट करती हुई एक और प्रॉब्लम है जो स्टॉक मार्केट में अक्सर देखने को मिलती है, जहाँ तक लोग हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, यानी वो खुद वो एनालाइज नहीं करते कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी की क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या क्या है, कंपनी असल में करती क्या है। बस वो देखते हैं कि मेरे दोस्त ने इस कंपनी को रिकमेंड किया है या फिर न्यूज में इस कंपनी की एड आ रही है। सभी इन्वेस्टर्स इसी की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सभी लोग तो लास्ट में डिस्क्लेमर लगाकर हाथ धो लेते हैं। खैर, एक कंपनी की बस कैसे चल रही है, यानी कंपनी के असल कंडीशन क्या है, और ये करने का एक रीजन भी है। जितने ज्यादा लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और उतने ही ज्यादा आप रिटर्न पा सकते हो। अब अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट कई जगहों पर फैशन की तरह है। मैं वही कपड़े पहनूंगा जो बाकी सब पहन रहे हैं। आज तो खूब ये ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं वही स्टॉक खरीदना चाहूंगा जो बाकी सब खरीद रहे हैं, और अगर बाकी लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूंगा। इसका नतीजा क्या निकलता है? कंपनी का जो शेयर है वो उसके खुद के काम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि कंपनी की मार्केट में इमेज कैसी है, और इमेज को बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। और ये बड़ी ही आसानी से पीआर टीम का इस्तेमाल करके, एड का इस्तेमाल करके, पेड न्यूज का इस्तेमाल करके, ब्रांड एम्बेसडर का इस्तेमाल करके, इन सब से एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है जो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस को हायर रेट तक ले जा सकता है। अब मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स सस्ते में खरीद लिए। अब मैं न्यूज वाले को पैसे देता हूँ, एड छपवाता हूँ, पीआर टीम से काम करवाता हूँ कि ये कंपनी तो बड़ी होने वाली है, सभी जाकर इसमें इन्वेस्ट करो। अब और सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ऊपर जाते जाएंगे। मुझे प्रॉफिट मिलता है और मैं अपने स्टॉक्स को बेच देता हूँ, और फिर अचानक से इस कंपनी का स्टॉक क्रैश कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स मैंने ही होल्ड कर रखे थे। इस चीज को कहा जाता है पंप एंड डंप स्कीम। पहले पंप करो एक स्टॉक प्राइस को और बाद में इसे बेच दो, यानी डंप कर दो। अब ये सेम चीज रिवर्स तरीके से भी की जा सकती है। मतलब आप दाव लगा सकते हो कि भविष्य में कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी। ऐसे केस में आप शॉर्ट्स खरीद सकते हो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बेकार काम करेगी, और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो इस पर आपको प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंप एंड डंप स्कीम बहुत चलती है, वैसे ही आप एक ट्रोल आर्मी बैठाओ या पेड मीडिया का इस्तेमाल करो सिर्फ कंपनी को बदनाम करने के लिए, और इस लेवल तक कि उस कंपनी के इन्वेस्टर विश्वास खो दें और उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए। तो आपने अगर शॉर्ट्स में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। इसे कहा जाता है शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। असल में ये पंप और डंप का उल्टा है, और भारत जैसे देश में जहां व्हाट्सएप पर अफवाहें और फेक न्यूज आग की तरह फैलती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये करना कितना आसान है। सितंबर 2018 में इन्फीबीम एवेन्यूज के शेयर्स 73% से नीचे गिर गए थे, जब व्हाट्सएप पर एक मैसेज फैला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रहा है। 9,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वेल्थ एक दिन में ही गायब हो गई थी। अब ये चीज कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि लोग भेड़चाल वाली मेंटालिटी का इस्तेमाल करते हैं और स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। सोचो और थोड़ा अच्छे फैसले लो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।